तो सैंपल लेने के बाद मैंने इस पॉइंट पे सैंपल लिया, इस पॉइंट पे सिग्नल का वैल्यू इतना है, मान लो ये 1 है। तो ऐसे मैंने एक सैंपल ले लिया और एक सैंपल, दिस इज सैंपल नंबर 1, दिस इज सैंपल नंबर 2, और दूसरा सैंपल यहाँ पे ले लिया, दूसरा सैंपल कुछ यहाँ पे है। जो मेरी ये सिग्नल है ना, ये वाली जो मेरी दूसरी सिग्नल है, इसको हम बोलते हैं सैंपल्ड सिग्नल। क्या बोलते हैं? सैंपल्ड सिग्नल। अब अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आप लोगों को ऐसे दूं, ये मेरी सैंपलर सिग्नल है, मुझे इससे ओरिजिनल, ये वाली पहली जो है ये है ओरिजिनल, दूसरी है सैंपल्ड, मुझे ये सैंपल्ड सिग्नल से ओरिजिनल सिग्नल बना दो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बनाएंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी बना सकते हैं, उनको सैंपल 2 ही ज्वाइन करने हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी बनाएंगे, सैंपल या पॉइंट्स पर ज्वाइन। तो एक्चुअली सैम्पलिंग थ्योरम क्या बताता है? सैम्पलिंग थ्योरम हमें ये बताता है कि जो हमारी सैंपल्ड सिग्नल है, अगर मुझे उससे ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर करना है तो मुझे मिनिमम सैंपल कितने लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो सैंपल सिग्नल यही बोलता है कि अगर फॉर एग्जांपल वो देखो, अब अगर मैं एक सैंपल ले लेता यहाँ पे भी, अगर बह सैंपल निमाय कि ये तेल गयो ना कि ये गए बनो सैंपल, तेल हेका बह पाने सूचित कि ये तो ऑलमोस्ट आई रिकवर्ड द सिग्नल। तो सैम्पलिंग थ्योरम हमें यही बताता है कि सिग्नल को अच्छी तरह से रिकवर करने के लिए एक टाइम पीरियड में कितने सैंपल लेना जरूरी है, यही बताता है सैम्पलिंग थ्योरम। यहां तक समझ में आया है? चैट बॉक्स में बोलिए। वाई यू ज्वाइनिंग लेट? ज्वाइन क्यों लेट करते हो आप इतना? फैसल, देखो मैंने ऐसे बोला, ऐसे मान लो एक सिग्नल है, मुझे इसके सैंपल ले लेना है, तो मैंने सोचा अगर मैं इस पॉइंट पे एक सैंपल ले लूं और इस पॉइंट पे एक सैंपल ले लूं तो मुझे एक सैंपल सिग्नल मिलेगी ऐसे। तो अब अगर मैं आप लोगों से बनाऊं, इससे ओरिजिनल सिग्नल बनाऊं, मतलब ये वाली सिग्नल बनाओ इस वाली सिग्नल से, 2 से, मुझे 2 मैं आपको दे रहा हूं, उससे 1 बनाओ, तो आपको कुछ आइडिया नहीं है क्या सिग्नल नेगेटिव में जा रहा है क्या पॉजिटिव में। कुछ लोग बनाएंगे ऐसे, सर ये ऐसी सिग्नल होती ओरिजिनल, कुछ लोग बनाएंगे सर ये ऐसी होती, कुछ लोग बनाएंगे सर ये ऐसी होती। ठीक है, तो पूरा आइडिया नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं एक टाइम पीरियड में दूसरा सैंपल भी ले लेता, दैट मीन अगर मैं यहाँ पे भी सैंपल लेता, तब मेरी सैंपल सिग्नल बनती है ऐसे, एक सैंपल ऐसे, एक सैंपल ऐसे, एक सैंपल ऐसे, तो आप खुद यहाँ पे तो सोच ही लेते तो ये ऐसी सिग्नल होगी। तो यही सैंपलिंग थ्योरम बताता है कि जो हमारी सैंपलिंग, अगर मुझे एक कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल के मैंने सैंपल लिए और अगर मुझे उनको अगर अगर मुझे उनको वापस से रिकवर करना है तो मुझे मिनिमम कितने सैंपल लेने पड़ेंगे। तो यही बताता सैंपलिंग थ्योरम कि एक टाइम पीरियड में, जैसे यहां से यहां तक एक टाइम पीरियड था, यहां से यहां तक एक टाइम पीरियड है ना, तो इसमें मैंने अगर अच्छी तरह से रिकवर करने हैं तो मुझे मिनिमम 2 सैंपल्स चाहिए ही चाहिए। तो यही होता है मिनिमम, अगर ज्यादा होंगे सुगो ज्यादा असल, मगर मिनिमम 2 सैंपल चाहिए ही चाहिए ताकि मेरी ओरिजिनल सिग्नल रिकवर हो सके। यहां तक सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए, यही सारा है, उसके बाद मैथमेटिक्स है। फैसल क्लियर हुआ? ओके, सो अब थोड़ा मैथमेटिक्स। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला, सैम्पलिंग थ्योरम की स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं सैम्पलिंग थ्योरम की स्टेटमेंट। ए कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल, ये which has highest frequency component fm can be represented by and recovered from its samples if the sampling frequency, अगर सैंपल हम ले रहे हैं fs is greater or equal to 2 times fm, मतलब मुझे जो हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, मुझे 2 या 2 से ज्यादा सैंपल लेने हैं, 2 से कम सैंपल नहीं लेने। अब इसने ये जो लिखा ना विच हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, क्यों लिखा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट? क्योंकि जो हमारी मल्टीटोन सिग्नल है, यह सच मल्टीटोन सिग्नल है, मान लो ये ऐसे कोई सिग्नल है,
इसमें मैंने आप लोगों को बोला ये जो भी रेगुलर साइन या कोसाइन है वो मल्टीटोन है, उसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है। तो हम इसमें ले लेते हैं जो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा वो होगा हमारा एफएम। मान ले आप F1 F2 F3 F1 त्यास F2 त्यास F3 त्यास F4, क्योंकि बहुत सारी फ्रीक्वेंसी से बनी है, लेकिन जो इनमें सबसे हाईएस्ट होगा वो होगा एफएम। तो इसी एफएम को देना है, जो हमारी जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो होनी चाहिए ग्रेटर और इक्वल टू 2 टाइम्स एफएम, या गसन आसिन या उसे 2 से ज्यादा सैंपल लेने हैं या मुझे 2 से या 2 लेने हैं, 2 से कम में काम नहीं बनेगा, 2 या 2 से ज्यादा सैंपल लेने हैं। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट। उसके बाद मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैथमेटिक्स है एफएस। एफएस इज द सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, जो हमारी एफएस है, एफएस होती है सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। और एफएम होती है, एफएम इज द, यहां लिखा है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, क्योंकि बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/fs इज लेस और इक्वल टू, क्योंकि अगर मैं लिखता हूँ ऐसे, अगर मैं लिखता हूँ 4 ग्रेटर देन 2, अगर मैं लिखूंगा ऐसे 1/4 और 1/2, आप लोगों को पता है 1/4 लेस देन 1/2, तीस पे साइन चेंज करना, 1/fs इज लेस और इक्वल टू 1/2 टाइम्स एफएम। आप लोगों को पता है टाइम पीरियड होता है 1/फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे 1/fs को मैंने लिखा ts, और यहाँ पे लेस और इक्वल टू 1/fm के बदले लिखा tm। जो हमारा ts है दैट इज सैम्पलिंग टाइम, और ये जो tm है दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ मैसेज सिग्नल। जो दैट मीन्स जो हमारा सैम्पलिंग टाइम होना चाहिए वो आधे टाइम पीरियड से कम होना चाहिए, मतलब आधे टाइम पीरियड में मुझे कम से कम एक सैंपल लेना ही लेना है। जैसे हमने अभी ऐसे पिछले वाले यहाँ पे देखा था कि ऐसे अगर यह टाइम पीरियड कि ये हमारा ये है, मान लो यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये मान लो ये 2 ये 4 है, दैट मीन्स ये 2 है इसका टाइम पीरियड, ये तो आप लोगों को पता ही है फंडामेंटल टाइम पीरियड। इसका आधा टाइम पीरियड तो ये है ना 1, इसमें मुझे कम से कम एक सैंपल लेना ही लेना है, इसीलिए हमें आया टी एस इज लेस और इक्वल टू टी एम डिवाइडेड बाई 2। टी एम डिवाइडेड बाई 2 क्या है हमारा, टी एम तो है 2 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 1 या 1 से कम में। अगर मैं 1 से कम में ले लेता हूँ सैंपल, तो इनमें टाइम पीरियड में 2 से ज्यादा सैंपल आएंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, वेरी गुड। अब देखो मैं थोड़ा मैथमेटिक्स दिखाता हूँ हम कैसे जनरेट करते हैं सैम्पलिंग सिग्नल। देखो अभी जो ये वाला साइड है ना, लेफ्ट वाला साइड, सॉरी राइट वाला साइड, मैं यहाँ पे लाइन मार लेता हूँ, ये जो ये वाला साइड है ना, इसकी ओर आप अभी मत देखो, ये हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम इस साइड पे देख लेते हैं। देखो जरा मुझे बताओ, जो मैंने पहली सिग्नल बनाई क्या ये सिंगल टोन है या मल्टी टोन? एक्स ऑफ टी जो मैंने बनाई, इज इट सिंगल टोन और मल्टी टोन? सिंगल टोन मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी, मल्टी टोन मतलब बहुत सारी फ्रीक्वेंसी। सिंगल टोन मतलब एक नॉर्मल साइन या कोसाइन सिग्नल, मल्टी टोन मतलब बाकी सारी सिग्नल। ये हमें सीधे दिख रहा है, नए साइन है नए कोसाइन है, ये थोड़ी कुछ पता नहीं किस टाइप की सिग्नल है, इसको मैं यहाँ पे 1 रख लेता हूँ या जो भी आप मर्जी रखना चाहे। तो ये एक ऐसी सिग्नल है जिसको मैंने एक्स ऑफ टी लिया है, मान लो ये मेरी मैसेज है या जो भी सिग्नल जिसको मुझे सैंपल लेने हैं। उसके बाद ये जो है ना, ये दूसरी सिग्नल, ये एक सैंपल ट्रेन है। सैंपल ट्रेन मतलब ये मेरा 0 है, उसके बाद टीएस पे ये वैल्यू है, मतलब हर कुंजा वैल्यू 1। 0 टीएस के बीच में सिग्नल का वैल्यू 0 है, 0 टीएस के बीच में सिग्नल का वैल्यू 0 है। एक सेकेंड, ये यहाँ पे इनके बीच में 0 है, टीएस पे वैल्यू 1 है और टीएस 2 टीएस पे भी 1 है, लेकिन टीएस और 2 टीएस के बीच में जितने वैल्यू है वहां पे सिग्नल 0 है। 3 टीएस पे भी 1 है, बाकी सारा 0, यहाँ पे भी 1, 1 और ये 0, 1 और ये 0, 1 और ये 0, 1 और ये 0। देखो सबसे पहला सैंपल 1 और यहाँ पे इसको मैंने 1 मान लिया, दिस 1 इंटू दिस आएगा यही, ये वाला मान लेते हैं, 1 मैंने ऊपर माना है, 2 ही ले लेते हैं चलो, अगर इसको 2 लेंगे तो यहाँ पे भी आएगा ये 2। उसके बाद यहाँ पे 0 और टीएस तक, मतलब टीएस नहीं टीएस तक,
ये 0 है और मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, मतलब ये सिग्नल नंबर 1 और सिग्नल नंबर 2 को मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तभी मेरा सिग्नल नंबर 3 आ रहा है जो नीचे बना हुआ है। जब मैं 0 के बाद और टीएस से पहले देख रहा हूं सारे वैल्यू 0 है, तो 0 से इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो सारा 0 आ गया। उसके बाद जो टीएस पे है, टीएस पे सिग्नल का वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कुछ ऐसा है, ये की इशू वैल्यू, ये टीएस 1 इंटू दिस इज दिस, तो बन गया ये। उसके बाद टीएस से 2ts तक सिग्नल का वैल्यू फिर से क्या है, 0, तो यहां पे फिर से 0। उसके बाद 2ts पे 1 है, तो ये वाला वैल्यू कुछ आएगा, ये मैंने छोटा सा वैल्यू बनाया हुआ है। ऐसे ही 3ts, 4ts, 5ts, 6ts, 7ts, 8ts एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो हमारी लास्ट वाली सिग्नल है इसको हम बोलते हैं सैम्पलड सिग्नल। जो हमने सैंपल सिग्नल, ये हमें कैसे मिलती है, जब हम जो भी हमारी सिग्नल है, मैसेज सिग्नल या कोई भी सिग्नल हो जिसको मैंने एक्स ऑफ टी से रिप्रेजेंट किया, उसको मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं एक इंपल्स ट्रेन से, जो हमारी इंपल्स ट्रेन है, यूनिट इंपल्स ट्रेन है, तो हमें मिलता है सैंपल्ड सिग्नल। यहां तक सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। देखो, सैंपल सिग्नल अब असल में कैसे मिलेगी? सुमा तुलो सैंपल मा खून तो सैंपल तुलो तो काढ़ो खून इंसानस, ये कैसे मिलेगी? मेरे पास ये सिग्नल है, सिग्नल नंबर 1, इसको मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ इंपल्स ट्रेन से, तो मुझे मिलती है सैंपल सिग्नल। वही मैंने बताया, सैंपल सिग्नल क्या हो, या सचाक इंपल्स ट्रेन, कोई भी सिग्नल हो उसको मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ इंपल्स ट्रेन। इंपल्स ट्रेन क्या होती है, उसको कुछ डिस्क्रीट टाइम पे वैल्यू होता है, बाकी हर जगह वो 0 होता है। जैसे 0 है कोई टाइम, उस पे वैल्यू 1 है, टीएस पे भी 1 है, 2ts पे भी 1 है, 3ts पे भी 1 है, 4ts पे भी 1 है, 5ts, बाकी हर जगह इनके बीच में सिग्नल का वैल्यू 0 है। मैंने सिग्नल 1 और सिग्नल 2 को मल्टीप्लाई कराया, सिग्नल 1 और सिग्नल 2 को जब मैंने मल्टीप्लाई कराया तो मुझे ये वाली सिग्नल मिल गई। जैसे मैं 1 से इसको मल्टीप्लाई करा रहा हूं, 1 इंटू एनीथिंग इज 1, 1 इंटू एनीथिंग इज, सॉरी, एनीथिंग, 1 को किससे भी मल्टीप्लाई, 1 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 100 इज 100, जो 1 इंटू एनीथिंग इज एनीथिंग। तो मैंने यहाँ पे 1 इंटू दिस कराया तो यहाँ पे 2 आया। 0 और टीएस के बीच में ये सिग्नल 0 है, तो यहाँ पे भी ये सिग्नल 0 आएगी। उसके बाद टीएस पे ये 1 है, यहाँ पे कुछ वैल्यू है विच इज समवेयर हेयर, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही वैल्यू आएगा। ऐसे ही सारे वैल्यू से, इसी को हम बोलते हैं सैंपल्ड सिग्नल। यहाँ तक सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। हिशाम और जिनने बोला था रिपीट करने के लिए। हमें ठीक है। ओके गुड। सो अभी हम इस वाले पोर्शन को रहने देते हैं, अभी हम चलते हैं सीधे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे। देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने कैसे जनरेट किया। सबसे पहले देखिए, जो हमारी मैसेज सिग्नल है उसको मैंने एक्स ऑफ टी से रिप्रेजेंट किया। इम्पल्स ट्रेन जो दूसरी सिग्नल एस ऑफ टी से रिप्रेजेंट किया। जो हमारी इम्पल्स ट्रेन है ना, जो मैंने ऐसे, उसकी फॉर्मूला ये है, 1/ts ब्रैकेट में 1 प्लस ये जो हमारी सिग्नल है, कि जैसे कि इफ कैन सिग्नल है, ऐसे 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 ऐसे, उसकी उसकी फॉर्मूला ये है, 1/ts 1 प्लस 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2 टाइम्स ओमेगा एस टी प्लस 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2 टाइम्स ओमेगा एस टी प्लस 2 टाइम्स कॉस ऑफ 3 टाइम्स ओमेगा एस टी प्लस डैश 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 डैश। जो हमारी जी ऑफ टी है, मतलब जो हमारी सैंपल्ड सिग्नल है, सैंपल्ड सिग्नल हमने कैसे ऑब्टेन की थी, वो हमने जब मैसेज सिग्नल और इंपल्स ट्रेन को मल्टीप्लाई कराया था, वो है ये हमारा एक्सप्रेशन। मैंने इस वाली सिग्नल और इस वाली सिग्नल को मल्टीप्लाई कराया तो क्या आया, यहाँ पे जब आया एक्स ऑफ टी प्लस 2 टाइम्स एक्स ऑफ टी कॉस ओमेगा एस टी, 2 टाइम्स एक्स ऑफ टी कॉस ऑफ 2 टाइम्स एक्स ऑफ टी, 2 टाइम्स एक्स ऑफ टी कॉस ऑफ 3 टाइम्स एक्स ऑफ टी, सो ऑन एंड सो फोर। अब देखते हैं, आप फोर रिप्रेजेंटेशन में इसके नीचे दिखा देता हूँ। मान लो अगर जो मेरा एक्स ऑफ टी है, अगर ये फोरियर में रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे एक्स ऑफ ओमेगा से, ठीक है, जो हमारा एक्स ऑफ टी है, अगर मैं इसको कॉस ऑफ
ओमेगा एस टी से मल्टीप्लाई कराता हूं तो क्या होता है? जरा मुझे कोई बताएगा यहाँ पे क्या आएगा? एक्स ऑफ ओमेगा ही बनता है, लेकिन कहाँ बनता है? एक प्लस ओमेगा पे, एक माइनस ओमेगा पे। तो ये आएगा ऐसे, ओमेगा माइनस ओमेगा एस प्लस एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा एस। लेकिन यहाँ पे हमें टू मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पे इसको भी टू मल्टीप्लाई और यहाँ पे इसको भी टू मल्टीप्लाई। ऐसे ही टू टाइम्स एक्स ऑफ टी कॉस ऑफ टू टाइम्स ओमेगा एस टी, तो वो बनेगा टू टाइम्स एक्स ऑफ ओमेगा प्लस टू टाइम्स ओमेगा एस प्लस टू टाइम्स एक्स ऑफ ओमेगा माइनस टू टाइम्स ओमेगा एस अप टू सो ऑन एंड सो फोर। यहां तक क्लियर है सबको? चैट बॉक्स में लिखिए। दिस इज ऑल सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। अब जो हमारी ये इक्वेशन है जो मैंने ब्लू में ऊपर लिखी हुई है, जो हमारी ब्लू में लिखी हुई है, अब मैं इसका फोरियर ले लेता हूं। इस सारे का फोरियर ले लेता हूं क्योंकि मैंने इसका भी निकाला, इसका भी निकाला। तो अगर जी ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है जी ऑफ ओमेगा, अगर जी ऑफ टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है जो है जी ऑफ ओमेगा, तो जो हमारा जी ऑफ ओमेगा है वो आएगा बराबर वन बाई टी एस, तो ऐसे ही रहेगा। अंदर है एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ टी की जगह पे एक्स ऑफ ओमेगा प्लस, यहाँ पे उसके बाद है क्या बोलते हैं, ये आएगा ऐसे। देखो अब क्या होगा, यहाँ पे है टू टाइम्स दिस, टू टाइम्स एक्स ऑफ टी इंटू एक्स ऑफ दिस, तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा ऐसे, एक्स ऑफ, यहाँ पे ऐसे टू टाइम्स एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा एस प्लस टू टाइम्स एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा एस। उसके बाद ये है, ये इसका आ गया ना। उसके बाद सॉरी, ये इसका इसका मैंने लिख दिया, अब इसका है, तो वो इसका मैं लिखूंगा, वो आएगा प्लस टू टाइम्स एक्स ऑफ ओमेगा माइनस टू टाइम्स ओमेगा एस प्लस टू टाइम्स एक्स ऑफ ओमेगा प्लस टू टाइम्स ओमेगा एस। ऐसे ही थ्री का, ऐसे ही फोर का, सो ऑन एंड सो फोर। इसको मैं एक जनरल इक्वेशन में लिख सकता हूं ऐसे, इज इक्वल टू वन बाई टी एस। यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं, समेशन n goes from माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, यह आएगा ऐसे x ऑफ ओमेगा माइनस एन टाइम्स ओमेगा एस। ये जो टू है ना, ये टू को आप इग्नोर ही कीजिए, क्योंकि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, अभी हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, इसके इसमें एम्पलीट्यूड का उतना रोल नहीं होता, इसलिए कुछ बुक्स में आप ये टू देखोगे ही नहीं। अगर हम जनरलाइज करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे जैसे हम क्या करें, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक दे रहे हैं। अब हम जीरो से देखेंगे, अगर हम एन को जीरो देंगे, एन को जीरो, तो वो आएगा ये। अगर हम एन को क्या बोलते हैं वन देंगे, तो वो आएगा हमारा ये और ये। ऐसे ही अगर हम एन को क्या बोलते हैं, एन को अगर हम वन देंगे तो वो आएगा ओमेगा माइनस ओमेगा। ऐसे ही अगर हम एन को माइनस वन देंगे, सी ओमेगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस आएगा प्लस। ऐसे ही अगर हम एन को फिर टू देंगे तो वो आएगा ओमेगा माइनस टू टाइम्स ओमेगा। ऐसे ही एन को टू माइनस टू भी देना है तो वो आएगा ऐसे। ऐसे ही हमारी पूरी सिग्नल रिकवर हो जाएगी। तो यह है इसका जनरल एक्सप्रेशन। अब देखो, जो हम वापस आएंगे वो वाली डायग्राम पे। हाँ देखो, देखो मैंने क्या लिया, मैंने बोला ये मेरा एक्स ऑफ टी है, ये एक मल्टीटोन सिग्नल। मैंने बोला इसमें फ्रीक्वेंसीज है फ्रॉम जीरो टू ओमेगा एम, और माइनस साइड पे भी बनाते हैं जीरो से माइनस ओमेगा एम तक। फिर हमने क्या किया, एक्स ऑफ टी और एस ऑफ टी को मल्टीप्लाई किया, यह है हमारा मल्टीप्लायर, और हमें जी ऑफ टी मिली। जी ऑफ टी है हमारी सैंपल्ड सिग्नल। जब हमारी जी ऑफ टी मिली, आपने देखा क्या होता है कि जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो हमें पहला आया था एक्स ऑफ ओमेगा, जो हमारा ये है।
उसके बाद जो दूसरा था दैट वाज एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा एस प्लस एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा एस। दैट मीन्स ये जो एक्स ऑफ ओमेगा है वो अब माइनस ओमेगा एस पे बनेगा, जो ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा वो प्लस एस पे, वो ऐसे बना और ये ऐसे बना। उसके बाद थर्ड वाली टर्म क्या थी, एक्स ऑफ ओमेगा माइनस टू टाइम्स ओमेगा एस प्लस एक्स ऑफ ओमेगा प्लस टू टाइम्स ओमेगा एस। इसका मतलब है ओमेगा को क्या देना पड़ेगा कि ये जीरो बन जाए, माइनस टू टाइम्स ओमेगा एस, मतलब ये वाली टर्म है और यहाँ पे ये वाली टर्म है। ऐसे ही सो ऑन एंड सो फोर चलता है। यहां तक सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, तो अब हमारा बस थोड़ा सा रहता है, देखिए ये हमें क्लियर है। अब देखो, अगर हमारा ये है, अगर एफ एस ग्रेटर देन टू टाइम्स एफ एम होता, क्या हमारी सिग्नल आराम से रिकवर होगी या नहीं? पहले मुझे इसका आंसर दे दो। अगर एफ एस इज ग्रेटर देन टू टाइम्स एफ एम, विल हमारी सिग्नल रिकवर होगी या नहीं होगी? कंप्लीटली होगी या नहीं होगी? यस, क्योंकि एफ एस क्या होना चाहिए, सैम्पलिंग थ्योरम से ये बना कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हसागे साथ ग्रेटर और इक्वल टू टू टाइम्स एफ एम। तो दैट मीन्स हमारी सिग्नल रिकवर होगी। अगर एफ एस होता इक्वल टू टू टाइम्स एफ एम, क्या सिग्नल रिकवर होती? हाँ होती। अगर एफ एस होता लेस देन टू टाइम्स एफ एम, क्या सिग्नल रिकवर होती? नहीं होती। क्योंकि क्या होना चाहिए, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, इसके साथ एसोसिएटेड है गार्ड बैंड, इसके साथ एसोसिएटेड है नाइक्विस्ट रेट और इसके साथ एसोसिएटेड है एलियजिंग। क्या टर्म्स होती है अब देखते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है ग्रेटर और इक्वल टू टू टाइम्स एफ एम, या मैं ओमेगा एस भी लिख सकता हूं ग्रेटर देन टू टाइम्स ओमेगा एम, वन एंड द सेम थिंग। तब क्या होगा, देखो, सबसे पहले जो हमारी सैंपल सिग्नल है उसका मैंने आप लोगों को बताया, ये बन गया ओमेगा एम, ये बन गया माइनस ओमेगा एम, ये बनो एक्स ऑफ ओमेगा बनो ना। तम पछु बनाऊं एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा एस, दैट मीन्स ओमेगा एस पे ही बनाना है एक्स ऑफ ओमेगा। ओमेगा एस मान लो कहीं यहां पे है, ओमेगा एस हसा सुन ग्रेटर देन टू टाइम्स ओमेगा एम, यहां तक ओमेगा एम है। इसके बाद एक और ओमेगा एम होगा यहां पे, लेकिन इससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स ये हमारा ओमेगा एस है। अब हम यहां पे बनाएंगे मैसेज सिग्नल, वो बनेगी कुछ ऐसे। ठीक है, ये हमारा था टू टाइम्स ओमेगा एम, हमने क्या लिया, ओमेगा एस से ज्यादा ले लिया। यहां पे भी ऐसे ही बनेगा। देखो, अब अगर मुझे सिग्नल को रिकवर करना है, लगा किया फिल्टर, यथ लगा फिल्टर में मिले वापस मैसेज सिग्नल, मिलना वापस मैसेज सिग्नल। यहां पे गैप क्रिएट हो गई, किसकी वजह से? जब हमने ओमेगा एस को लिया ग्रेटर देन टू टाइम्स ओमेगा एम। इस गैप को हम बोलते हैं गार्ड बैंड। क्या बोलते हैं? गार्ड बैंड। ये क्लियर है सबको? चैट बॉक्स में लिखिए। देखो क्या है, वाई दिस गैप एग्जिस्ट्स।
एफ एस इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स एफ एम, या मैं लिख सकता हूं ओमेगा एस इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ओमेगा एम। अभी हमने क्या देखा, जो हमारी जी ऑफ ओमेगा है ना, जी ऑफ ओमेगा, सो क्या उस बराबर एक्स ऑफ ओमेगा प्लस एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा एस प्लस एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा एस प्लस एक्स ऑफ ओमेगा माइनस 2 टाइम्स ओमेगा एस प्लस एक्स ऑफ ओमेगा प्लस 3 टाइम्स ओमेगा एस अप टू सो ऑन एंड सो फोर। ये है प्लस 2 टाइम्स। अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला जब जब हम इसको ड्रॉ करते हैं ना, अगर ये कंडीशन है ओमेगा एस है ग्रेटर देन 2 टाइम्स ओमेगा एम, सबसे पहले बनता है एक्स ऑफ ओमेगा, एक्स ऑफ ओमेगा तो यहीं पे बनता है जीरो पे ही, तो ये ओमेगा एम है और ये है माइनस ओमेगा एम। ठीक है, ये तो बन गया। उसके बाद बनाना है एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा एस, दैट मींस मुझे एक्स ऑफ ओमेगा ही बनाना है, मैसेज सिग्नल ही बनानी है, लेकिन वो कहां पे बनानी है, ओमेगा एस पे। यहां मुझे ओमेगा एस दिया हुआ है, वो है ग्रेटर देन 2 टाइम्स ओमेगा एम। देखो ये जीरो है, ये है ओमेगा एम, ये यहाँ पे होगा 2 टाइम्स ओमेगा एम, है ना, यहाँ पे 2 टाइम्स ओमेगा एम होगा, लेकिन जो मेरा ओमेगा एस है वो है ग्रेटर देन 2 टाइम्स ओमेगा एम, दैट मींस वो कुछ यहाँ पे होगा। और ओमेगा एस पे मुझे क्या बनानी है, मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल क्या चाहिए, या पर बनाऊं ओमेगा एम या पर बनाऊं ओमेगा एम, तो यहाँ पे गैप क्रिएट होगी ना ऐसे, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, दिस इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ओमेगा एम, है कि नहीं। तो ये जो स्पेस यहाँ पे रह गई ना, इसको हम बोलते हैं गार्ड बैंड। क्या वनन, गार्ड बैंड। और हमें पता है मैसेज सिग्नल को रिकवर करने के लिए मैं यहाँ पे फिल्टर आराम से लगा सकता हूँ और मेरी मैसेज सिग्नल रिकवर हो सकती है। क्लियर है सबको, चैट बॉक्स में लिखिए सारे, जरा लिखो। बर्जीस, ओके। अब देखो दूसरा केस, अगर अगर जो हमारा एफ एस है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ एम बराबर है, या ओमेगा एस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओमेगा एम, तो क्या होगा, ऐसे होगा, इको ओमेगा एम, तो इको माइनस ओमेगा एम, ये जीरो। उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे, इसमें गैप नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि ओमेगा एस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओमेगा एम, मुझे बनाना है एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा एस। ओमेगा एम अगर ये है तो मुझे यहाँ पे 2 टाइम्स ओमेगा एम बना, 2 टाइम्स ओमेगा एम, और वही है ओमेगा एस के बराबर। तो ओमेगा एस पे क्या बनाना है, मैसेज सिग्नल, जो यहां से भी ओमेगा एम है और यहां से भी ओमेगा एम, ये होगा 3 टाइम्स ओमेगा एम होगा, ये होगा 4 टाइम्स ओमेगा एम, वही होगा किसके बराबर, 2 टाइम्स ओमेगा एस के बराबर। यहां तक सबको क्लियर है, चैट बॉक्स में लिखिए। और इसको भी हम आराम से रिकवर कर सकते हैं, यहाँ पे हम फिल्टर लगाएंगे, ये हमारी मैसेज सिग्नल है, ये हम फिल्टर आउट कर सकते हैं, ये हमारी मैसेज सिग्नल क्या कि एक्स ऑफ ओमेगा किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, एक्स ऑफ टी, जो हमारी मैसेज सिग्नल ऑलरेडी थी। ये जो रेट है एफ एस इक्वल्स टू 2 टाइम्स एफ एम, या ओमेगा एस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओमेगा एम, ये क्रिटिकल रेट। क्रिटिकल रेट मतलब अगर ऐसा एम खुद बोन कोर में, अगर मैंने ओमेगा एस लेस देन किया 2 टाइम्स, अगर मैं थोड़ा सा भी काम को, तो मुझे रिकवर नहीं होगी सिग्नल। इस क्रिटिकल रेट को हम बोलते हैं नाइक्विस्ट रेट, नाइक्विस्ट रेट। उसके बाद जो हमारा ये है, जरा हम कोई बता सकता है इसमें क्या होगा, अगर हमारा ये होगा एफ एस इज लेस देन 2 टाइम्स एफ एम, या ओमेगा एस इज लेस देन 2 टाइम्स ओमेगा एम, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में क्या होगा। अगर ये मेरी मैसेज है, मान लेता हूं यहाँ पे मैसेज है ऐसे, ओमेगा एम और माइनस ओमेगा एम है, अब क्या होगा, देखो ये मेरा ओमेगा एस तो पहला तो बन गया, दिस इज ओमेगा एम और ये है माइनस। अब जो ओमेगा एस है वो है लेस देन 2 टाइम्स, इशू की ये अगर ये 2 टाइम्स का एम है, तो ये कुछ यहाँ पे है ओमेगा एस पे मुझे मैसेज बनानी, तो वो यहाँ पे जाएगा,
और यहाँ पे जाएगा, Pats ऐसे ही आगे यहाँ पे। ये ओवरलैप जो हो गया ना, ओवरलैप, इसको हम बोलते हैं एलियासिंग। क्या बोलते हैं? एलियासिंग। अब अगर मैं इसको लगाऊंगा ना यहाँ पे फिल्टर, क्या लगाऊंगा? फिल्टर, ये में मिलना है कि ये ओवरलैप थी। अगर मैं यहाँ पे इसको फिल्टर आउट करता हूँ, यहाँ तो यहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये ओवरलैप नहीं मिलेगा, अच्छे से रिकवर नहीं कर पाऊंगा सिग्नल को। यहाँ तक सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। An analog signal is expressed as x of t is equivalent to 3 times cos 50 pi t plus 10 sin 300 pi t minus cos 100 pi t। ठीक है, कैलकुलेट द नाइक्विस्ट रेट। कैलकुलेट द नाइक्विस्ट रेट। पहले मुझे जरा बताओ, क्या ये सिग्नल सिंगल टोन है या मल्टीटोन? क्या ये सिग्नल सिंगल टोन है या मल्टीटोन? मल्टीटोन, गुड। क्योंकि हमें सीधे दिख रहा है ये अक साइन के अख सिग्नल कि ये त्रे सिग्नल ऐड कर गो अत मज त्रे अलग अलग फ्रीक्वेंसी। वो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो हमारा हम ले लेते हैं ऐसे, असली जनरल कि कॉस ऑफ 2 पाई एफ टी। क्या एफ टी जनरल। तो हम क्या करते हैं, ये जो 2 पाई एफ टी की जगह पे है यहाँ पे 50 पाई टी, तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे 2 पाई f1t इज इक्वल टू 50 पाई टी। ठीक है, पाई पाई गया, ठीक है, टी भी गया, f1 निकला कितना, ये जाएगा 25 हर्ट्स। ऐसे ही दूसरा 2 पाई f2t, उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, वो है हमारा 300 पाई टी। पाई पाई गया, f2 आया 150 हर्ट्स। ये ना कैंसिलेशन, ये गया, पाई पाई गया, यहाँ पे f2 आएगा 300 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही जो हमारा f3 आएगा वो आएगा 50 हर्ट्ज। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ fm क्या आएगा? अगर हमें f1 f2 f3 इतना मिला, fm क्या आएगा? fm क्या में वो मत गोरे स्टार्ट सी, दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। सो fm इनमें कौन सा होगा? fm मैंने बोला है इट्स द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। अगर हम सैम्पलिंग थ्योरम की ये वाली बात करें ना, जो हमारी स्टेटमेंट है, देखो ये कैसे लिखित, which has the highest frequency component, सबसे highest can be represented, that means fm है highest frequency component। इसमें highest frequency component क्या है? तीनों में अगर तो मैथमेटिक्स आइसो पुरमुत तो आइसो पाए तीनों में highest क्या है? वैसा आक्षु 65, ब्याख 150, ब्याख 50। that means जो fm है जो fm है वो है 150 हर्ट्ज। तो मुझे बताओ नाइक्विस्ट रेट कूता है, मतलब वही तो नाइक्विस्ट रेट का बराबर तो बे कूता नियर सो बराबर, नाइक्विस्ट रेट कितनी आएगी? नाइक्विस्ट रेट इज क्या हो गया? नाइक्विस्ट रेट उनमें में जब बराबर होता है, जब हमारा एफ एस होता है बराबर 2 टाइम्स एफ एम के, तो वही रेट आएगी जो हमारा एफ एस आएगा 2 टाइम्स एफ एम के बराबर।
तो fs आएगा 2 into 150 दैट इज इक्वल टू 300 हर्ट्ज। ये है हमारी नाइक्विस्ट रेट। हाँ ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? चैट बॉक्स में लिखिए। सानिशा रिकॉर्डिंग में भेजूंगा, एक बार फिर से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, वाइवा में पूछा जाता है। व्हेन यू से नाइक्विस्ट रेट क्या गो, व्हेन यू से एलियासिंग क्या गो, व्हेन यू से ये क्या गो, हो क्या गो। जल्दी जल्दी मैं रिपीट करता हूँ, लास्ट 1 मिनट है। देखो हमारे पास एक सिग्नल दी हुई थी, ये cos ऑफ 50 पाई टी tan sin 300 पाई टी, और इस दैट मीन्स हमारे पास इसमें एक फ्रीक्वेंसी नहीं है, 3 सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन है। हमारे पास जो जनरल होती है सो cos 2 पाई एफ टी या अच्छा सा sin 2 पाई एफ टी। अब यहाँ पे f 2 पाई एफ टी की वजह से 50 है, sin 2 पाई एफ टी की वजह से 300 है। हमने क्या किया, इसको मान लिया इसमें F1 फ्रीक्वेंसी, इसमें F2 फ्रीक्वेंसी, इसमें F3 फ्रीक्वेंसी है। हमने इनको कंपेयर किया 2 पाई F1T के साथ, इसको तो F1 आया 25, इसको F2 के आया 150, F3 आया। और हमें पता है FM हमारा होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन तीनों में निकली 150। जो हमारा नाइक्विस्ट रेट होता है, नहीं रिजॉइन नहीं करता, जो हमारा नाइक्विस्ट रेट होता है वो होता है 2 टाइम्स FM, तो वही निकला हमारा 300 हर्ट्ज। ठीक है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं।